तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, एमएनए शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन गिरफ्तार। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से पकड़ लिया गया। शुएब शाहीन को ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमाओं को जलसे में खिलाफ वर्जियों पर हिरासत में लिया गया। रहनुमाओं पर रियासत मुखालिफ तकारीर का इल्जाम। दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। जरताज गुल वजीर, शेख वक्कास अकरम, साहिबजादा हामिद रजा की पार्लियामेंट के अंदर मुशावरत। पुलिस ने बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा, एफआईआर में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला केपी कई घंटों से राब्ते में नहीं। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का खदशा है। मुशीर केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, अली अमीन गंडापुर ने दोपहर को इस्लामाबाद में मीटिंग के लिए जाने का कहा, उसके बाद से राबता नहीं हो रहा। अली अमीन गंडापुर ने कोई गलत बात की है तो मुकदमा दर्ज करें। जाली हुकूमत हालात ख़राब कर रही है। पीटीआई रहनुमाओं को जलसा करने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सब निज़ाम सियासत और रियासत दोनों के लिए बेहतर नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की केपी हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की इत्तलाआत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इनकार। कहा, बलोचिस्तान हाउस जाने के लिए सिर्फ रास्ता इस्तेमाल किया, अली अमीन गंडापुर से मुलाकात नहीं हुई। हमने कोई जुर्म नहीं किया। हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी से पहले मीडिया से गुफ्तगू बोले, 7 बजे जलसा ख़त्म करने की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे ये शादी का फंक्शन था। हम सब कुछ कानून की हुक्मरानी के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुआफ़ी बानी पीटीआई को खुद जाकर जेल से रिहा कराने का अली अमीन गंडापुर का बयान भी मुस्तरद। उधर शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की गिरफ्तारी के बाद वकला का एहतजाज का फैसला। सदर इस्लामाबाद बार ने हंगामी इजलास बुला लिया। अहम कानून साजी के लिए हुक्मरान इत्तेहाद मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अराकीन ने पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाया। नून लीग, एमकेएम और दीगर जमातों के अराकीन की शिरकत। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को अहम कानून साजी से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आईनी तरमीम में हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमती मुआशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज अवाम की खुशहाली की सूरत में अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। बिजली के बिल्स के हवाले से गरीब और कम आमदनी वाले तबकात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ के तसलसल की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। रियासत मुखालिफ तकरीर की गई। सदर आसिफ अली जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया। चेयरमैन सेनेट पंजाब और केपी के गवर्नर्स, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। एमल वली खान, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, सेनेटर अनवारुल हक, अब्दुल अलीम खान और दीगर शरीक हुए। सदर का पार्लिमानी जमहूरियत मज़ीद मजबूत करने, सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग देने, रवादारी और बाहमी एहतराम को फ़रोग देने, जमहूरी इदारे मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुल्क को सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। अवामी फलाह के लिए गिरोही मफादात से बालातर होकर पुरअज़म तरीके से काम करना होगा। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली मुहाज़ आराई की सियासत के खिलाफ हैं। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की उम्र की मयाद बढ़ा दी जाए तो आप भी तौसील लेने पर मुत्तफ़िक़ हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएँ। एक इजलास में आजम नज़ीर, जस्टिस मंसूर और अटॉर्नी जनरल थे, राना सनाउल्लाह नहीं थे। बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर न होने का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली तबीयत नासाजी के बायस नहीं आ रही थी, इसी वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था।
अली अमीन गंडापुर की बढ़कों से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। गंडापुर सियासी अज़ाइम लेकर पंजाब आएंगे तो वेलकम करेंगे, कोई और अज़ाइम हुए तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बानी पीटीआई को अंधेरा नज़र आ रहा है, इसीलिए मायूस हो रहे हैं। 12-14 हज़ार लोगों का जलसा करके बढ़कें मारी जा रही हैं। इन लोगों ने केपी को दिवालिया कर दिया। पीटीआई वालों की तो एक साल में चीखें निकल गईं। मौलाना फजलुर रहमान से कोई नाराज़ी नहीं है। अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों बारे रिमार्क्स के खिलाफ पार्लिमानी रिपोर्टर्स का कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुआफ़ी मांगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम सहाफ़ी बरादरी का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला ने 1-2 सहाफ़ियों के हवाले से बात की थी। सहाफ़ियों की दिल आज़ारी पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के सदर राशिद अंसारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर मुआफ़ी मांगे वरना मीडिया कवरेज का बायकॉट करेंगे। हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम नहीं, अवाम के खिलाफ कानून साजी हो रही है। एहतजाज का हक आइन देता है, बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप केपी में जलसा करें, हम सारी सहूलियात देंगे। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले पुरअमन इज्तिमा का कानून पीटीआई के लिए है। हम सियासी लोग हैं, हम 9 मई के पीछे छुपकर सियासत नहीं करते। आज ये कानून हमारे लिए है, कल आपके खिलाफ हो सकता है। 8 फरवरी के इलेक्शन में भी हर हरबा इस्तेमाल किया गया, कोशिश की गई पीटीआई इलेक्शन न लड़ सके। मुल्क डूब रहा है, हुकूमत की सारी नज़र पीटीआई पर है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों से मुतालिक बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नए कानून के बाद इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाने का सिलसिला बंद रहना चाहिए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस FIA को मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज ने नैब की इस्तदा पर तोशाखाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद को मुंतकिल कर दिया। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए, नैब तरामीम के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब तरामीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से निकल चुका है। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया कि नैब तरामीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आते। तोशाखाना 2 रेफरेंस में माल मुकदमा की कीमत 500 मिलियन से कम है। केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को मुंतकिल किया जाता है। वुकला स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश हो सकते हैं। तुम्हारे जैसे कई वजीर आला डील किए, अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ। वजीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोले ये दहशत गर्दों से डरते और ख़वातीन पर वार करते हैं। इनमें इतना दम नहीं कि दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। अंदर से खोखले इंसान सिर्फ धमकियां ही दे सकते हैं। नाकाम जलसे का गुस्सा फौज और मरियम नवाज पर निकाला। तलाल चौधरी बोले अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल वजारत आला से अडयाला जेल नज़र आ रहा है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा हिम्मत है तो पंजाब पर लश्कर कशी करके दिखाएं। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा जल्दी उतार देती है। गंडापुर को अपना लीडर निकलवाने के लिए 15 के बजाय 20 दिन देती। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? मुल्जिमान को जत्थों की मदद से छुड़वाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ एक बार फिर पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दे रही है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंजी ने कहा अली अमीन गंडापुर ने इदारों को धमकियां दी, इस पर एक्शन होना चाहिए। 9 मई के मुल्जिमों का ट्रायल तेज और सजा होनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एतमाद खो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि एतमाद का वोट लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की शेखुपुरा आमद आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, 3rd पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत, रोडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मुकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बैराज साइट का भी दौरा किया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने सफ़ायर बे पर होने वाली तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया।
पहले बेंच देखकर बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं बाएं कौन से जज केस सुनेंगे। क्या अब केस लगने से पहले पता चलता है कि फैसला क्या होगा? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। इतना ही तायुन हो जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। ये पूरी दुनिया में होता है। लोगों का 30-40 साल का तजुर्बा होता है। किसी ना किसी तरफ इतने तजुर्बे में रुझान बन जाता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। आप दूसरों से शफाफियत मांगे और एहतसाब करें, मगर अपना ना करें। ऐसी बात में वजन नहीं होता, फैसलों की भी कदर नहीं होती। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन पर इल्जामात लगाए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस जज को बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बदइंतजामी पर बरतरफ किया गया। मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता, टैक्स देना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि टैक्स अदा किए बगैर तरक्की करें। IMF से कर्जा नहीं लेना तो इस्लाहात करना होंगी। रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी कर लेंगे तो IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, करेंसी मुस्तहकम है, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। जुलाई और अगस्त में तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। प्राइवेट सेक्टर मुल्क को लीड करेगा। अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने से मईशत को बेहतर किया जा सकता है। IT का बजट बढ़ाया है। टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद बहाल किए बगैर टैक्स नहीं बढ़ा सकेंगे। 24 करोड़ आवाम के सामने हम जवाबदेह हैं। सेनेट में वज़ीर ख़जाना और शिबली फराज में नोक झोंक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एक और शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम आइंदा इजलास में भी शामिल नहीं। 18 सितंबर को होने वाले इजलास में सरीना का 7वां जायजा शेड्यूल में शामिल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए मुश्किलात का सामना है। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पेश होगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफ़ियों का बानी PTI के सामने एहतजाज। बानी PTI बोले, मुझे क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है, मैं तो जेल में हूँ। सहाफ़ी ने जवाब दिया, आपको बाहर की बातों का इल्म होता है, सहाफ़ियों के खिलाफ बयान का क्यों नहीं पता चला। बानी जवाब दिए बगैर चले गए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि 22 अगस्त का जलसा इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया। 8 सितंबर के जलसे में मुकम्मल सहूलत फराहम करने की ज़मानत दी गई। अगर मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। मुझे यही कहा गया था कि 3 साल खामोश रहो, कुछ नहीं होगा, मुकदमात ख़त्म कर देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के खिलाफ तहरीक चलाएंगे।